बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई आप सब खैरियत से होगे। दिस इज बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर रिजवान। अच्छा बेटा, मैं जो है एक बैच में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बेटा, एज पर एमडी कैट सिलेबस। सही है। तो सोचा कि एक टॉपिक रिकॉर्ड कर लिया जाए बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही है। तो ये जो वीडियो है बेटा इस टॉपिक को कवर करेगी इंशाल्लाह एज पर एमडी कैट। और इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी लेबलिंग्स वगैरह भी हैं, एज यू कैन सी। सही बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट टॉपिक डू वी हैव? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा बहुत सारे जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे से स्ट्रक्चर हैं, ट्यूब्स हैं, ऑर्गन हैं। सही, जिसका नाम है या आपका अल्लाह भला करे ओवरी, जिसको गोनैड कहते हैं, फीमेल का गोनैड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें दो ओवरीज पाई जाती हैं। सही है, ये रही पेयर ऑफ ओवरीज। सही है, दो ओवरीज है। सही है। अच्छा, ओवरी। ये ओवरी बेटा फीमेल का सेक्स ऑर्गन या गोनैड होता है। इस ओवरी को पकड़ के रखता है बेटा कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। उनको हम लोग बायो में कहते हैं बेटा फिमरी। फिमरी ने इनको होल्ड किया हुआ है। सही, फिमरी। बल्कि ये थोड़ा सा ज़्यादा कलर हो जाएगा, तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको येलो शेड दे देता हूँ। जो जो पढ़ाता रहूंगा वो येलो कलर से मैं इसको हाईलाइट करते रहता हूँ। तो ओवरी को बेटा किसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ने पकड़ा हुआ है? ओवरी को बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ने पकड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं फिमरी। फिमरी के बाद ये जो पूरा जो ट्यूब चलता है बेटा, यानी कि फिमरी से लेके ये जो पूरा ट्यूब यहाँ तक चल रहा है बेटा, इस पूरे ट्यूब को मिला के हम लोग एक नाम से जानते हैं। उसका नाम है उसका नाम है फेलोपियन ट्यूब। तीन नाम है इसके बेसिकली। फेलोपियन ट्यूब, उसका एक और भी नाम है ये ट्राइन ट्यूब, और उसका एक और भी नाम है ओविडक्ट। तो फेलोपियन ट्यूब में सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है? फिमरी। मैंने यहाँ लिख दिया फिमरी, एफ फॉर फिमरी। उसके बाद वाला जो पार्ट आता है बेटा, उसके बाद जो पार्ट आता है उसको हम लोग बायो में कहते हैं इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम, एफ आई। उसके बाद वाला जो एक पार्ट आता है बेटा उसको कहते हैं बायो में एम्प्यूला। कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा एम्प्यूला। एम्प्यूला। सही, प्रॉक्सिमल साइड की तरफ है ओवरी के, सॉरी प्रॉक्सिमल साइड की तरफ है यूट्रस के, यानी कि करीब है यूट्रस के, आहिस्ता आहिस्ता। और उसके बाद वाला एक और पार्ट होता है बच्चे, इसको कहते हैं स्थिमस। तो हमारे पास क्या बना बेटा सिलसिला? फिमरी, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला और स्थिमस। FIAI, ये वाले आई को भी मैं सही कर देता हूँ। FIA। सही, FIA इन्वेस्टिगेशन वाला है ना एक एजेंसी। तो बेटा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है ये है फिमरी, इन्फंटिब्यूलम, एम्प्यूला, इस्तेमस। एम्प्यूला को मैंने एक स्टार बना दिया। सही है। एम्प्यूला में क्यों स्टार बनाया, क्यों उसको अलग दिखाया बाकियों से? क्योंकि बेटा एम्प्यूला वो जगह होती है जो मोस्ट कॉमन साइट होती है फर्टिलाइजेशन की। यानी कि स्पर्म जब आता है फीमेल की बॉडी में, समझो स्पर्म आया विजाइना, सर्विक्स, यूट्रस से, फैलोपियन ट्यूब में आया, तो वो इस एग से इस्थिमस से भी मिल सकता है, यानी कि इस्थिमस की जगह पे भी वो एग से फर्टिलाइज कर सकता है। एम्प्यूला की जगह पे भी कर सकता है, फंडिब्यूलम की साइड पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन साइट है ना फर्टिलाइजेशन की, यानी कि एग और स्पर्म के अटैचमेंट की, वो एम्प्यूला होती है बेटा। मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इज एम्प्यूला। सही बेटा, ये पास पेपर का सवाल भी है। और ये सारे ट्यूब्स को मिला के हम लोग बायो में क्या कहते हैं सर? इन सबको मिला दो आप, तो इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, ये ट्राइन ट्यूब या ओविडक्ट। अब ये जब ट्यूब यहाँ पे खत्म हो गया तो हमारे पास अब ये पार्ट कौन सा बचा बेटा? अब यूट्रस, यानी कि बच्चादानी का ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया। यूट्रस, ये पूरा यूट्रस है बेटा। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा यूट्रस है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। यूट्रस के बेटा दो पार्ट होते हैं। जो यूट्रस के ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो फनल शेप है, थोड़ा कॉन्वेक्स है। ये फंडस ऑफ यूट्रस है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ है। और जो असल पार्ट है बेटा वो ये वाला है पूरा, जिसको कहते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। यूट्रस का एक और नाम बेटा जो छोटा सा लिखा हुआ है, आपको वहां नजर नहीं आएगा शायद, ये लो। यूट्रस का एक और नाम होता है बेटा वूम। सही, और ये एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। यूट्रस क्या है बेटा? एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है। सही, और ये कितना मस्कुलर है अगर हम जूम करके देखें? 20 टाइम्स मस्कुलर है ये, यानी कि बहुत ज्यादा मसल है यहाँ पे। बाकी स्ट्रक्चर्स के मुकाबले में यहाँ पे 20 गुना ज्यादा मसल है, 20 टाइम्स। बहुत ज्यादा है ना? सही है। अच्छा, यूट्रस में बेटा तीन किस्म के मसल्स होते हैं जो यूट्रस को लाइन करते हैं बेटा। सबसे बाहर जो लगा हुआ होता है बेटा वो पेरीमेट्रियम है। बीच वाला जो होता है बेटा, जो ये वाला जो बना हुआ है, सही है, ये वाला मायोमेट्रियम है। और ये 2 से 3 इंचेस का होता है डायमीटर में। और जो सबसे अंदर वाला है बेटा,
जो मैंने ग्रीन कलर से समझो बनाया हुआ, ये एंडोमेट्रियम है। देखो पेरीमेट्रियम भी शेड नहीं होता मेंस्ट्रुअल साइकिल में, परमानेंट है। मायोमेट्रियम भी परमानेंट है। एंडोमेट्रियम टेम्पररी है। ये बनता है हर महीने और ये शेड हो जाता है मेंसेस में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होती हैं, इनका नाम होता है स्पाइरल आर्टरीज एंड स्पाइरल वेन्स। एंडोमेट्रियम की लेयर काफी नरम नरम सी होती है, स्पंजी होती है, और ये टूट जाती है, ये शेड हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल में पर मंथ रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है। सही बच्चों। मैं सब को बार बार इसलिए मिटा देता ताकि गिचमिच ना लगे आपको। ऑलरेडी ये पीडीएफ में आपको लगेगा गिचमिच, लेकिन ट्रस्ट में, पीडीएफ चाहिए तो मुझे बताना, आप खुद ही देख लोगे कि आपको एक ही पीडीएफ में एक ही चैप्टर के पूरा तमाम बोर्ड्स कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बेटा जो यूट्रस है, उसके नीचे एक कैनाल होता है, उसको कहते हैं सर्विक्स, जिसको कहते हैं गेट वे ऑफ यूट्रस, क्योंकि यहीं से अगर हम नीचे से ऊपर जाएं, स्पर्म जैसे विजाइना से सर्विक्स जा रहा है, तो इसी रास्ते से यूट्रस आता है, और उसको गेट वे ऑफ विजाइना भी कहते हैं। यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एग की बात करें, तो वो इसी रास्ते से फिर विजाइना भी आता है। और स्पीकिंग ऑफ सबसे लास्ट पार्ट, फीमेल का जो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है या एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, उसको विजाइना कहते हैं। और विजाइना में बेटा मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं, इसको रोगाई कहते हैं। सही है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। विजाइना का एक और नाम होता है बेटा बर्थ कैनाल। तो विजाइना इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चों यहाँ से बेबी की बर्थ हो जाती है नॉर्मल डिलीवरीज में, जो कि बेस्ट है। सही है। अनलाइक सी सेक्शन, उसमें जो है वो आसानी समझो बज़ाहिर लगती है, लेकिन उसमें बहुत मसले हैं। तो बेटा विजाइना की जो ओपनिंग है, ये जो विजाइना, तो ये पूरा एरिया है ना जिसमें मस्कुलर फोल्ड्स हैं, इसकी ओपनिंग को वल्वा कहते हैं। और विजाइना में बेटा कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो एसिडिक नेचर बनाते हैं विजाइना को, विजाइना की नेचर एसिडिक बनाते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है बेटा लैक्टोबैसिलस। अब जरा सोचो बेटा, ये अल्लाह की कुदरत के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका जो पूरा फ्लूइड है, सीमेन, जिसमें मिलियंस ऑफ क्या होते हैं बच्चों, जिसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, ऐसी है। तो सीमेन की नेचर क्या होती है बच्चों, अल्कलाइन। आप समझे, इसलिए सीमेन अल्कलाइन नेचर रखने की कोशिश करता है, ताकि जब स्पर्म्स इस विजाइना से गुजरे तो इसकी एसिडिक एनवायरनमेंट इनको ना मारे। फिर भी रास्ते में काफ़ी स्पर्म्स एसिडिक नेचर की वजह से थोड़ा मर जाते हैं। उस और कुछ जो स्पर्म्स होते हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ज़्यादा ज़्यादा नहीं जा पाते, क्योंकि उनमें वीकनेस होती है, टेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम ज़्यादा की बात होती है। मेल की डाइट पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर फीमेल का इम्यून सिस्टम जो होता है वो इन स्पर्म्स को एज अ फॉरेन सेल समझ के मारना शुरू कर देता है। तो एग तक सिर्फ कुछ ही पहुंच पाते हैं, उनमें से कोई एक होता है जो आगे जाके उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो ये सिलसिला होता है। सही बच्चों। अच्छा, ये आप देखो सर, आपने ये क्या बनाया है, सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड। बेटा जो फेलोपियन ट्यूब है, इसमें दो किस्म के सेल्स हैं। सिलिएटेड सेल्स होते हैं जो एग की मूवमेंट करवाते हैं, यानी कि अगर यहाँ से एग बना और ओव्यूलेशन से वो यहाँ से निकला तो उसकी मूवमेंट करवाते हैं। और कुछ होते हैं नॉन सिलिएटेड सेल्स जो नरिशमेंट में काम आते हैं। तो दोनों ही सेल्स हैं, सिलिएटेड मूवमेंट में, नॉन सिलिएटेड नरिशमेंट में। हमारी जो जो फीमेल की जो ओवरीज है बेटा, वो सही है हमारे इस टॉपिक में नजर आ रहा होगा आपको, जो ओवरीज है वो यूट्रस से अटैच्ड है, और इस लेगामेंट का नाम होता है बेटा सस्पेंसरी लेगामेंट, बिटवीन ओवरीज एंड यूट्रस। और ओवरी पीछे की तरफ से भी अटैच्ड होती है बेटा, जिसको कहते हैं ओवेरियन लेगामेंट। अब यहाँ पे ओवेरियन लेगामेंट किस तरह बनाऊं, एक मिनट। ओवेरियन लेगामेंट क्या होता है बेटा, जो ओवरी को अटैच करता है, किससे, पेल्विक एरिया से, यानी कि ये रही ओवरी, समझो एक पीछे से भी लिगामेंट आता है, इसको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो ओवरी को पेल्विस से अटैच करता है, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। जो फीमेल जिमनास्ट होती हैं, उनमें इतना ज़्यादा मसले होते हैं एक्सरसाइज वगैरह, और इसे उनका जो फेमरी होता है वो सही से अटैच नहीं हो पाता ओवरी से, तो थोड़ा सा एग बन के निकल के सही फेमरी सक नहीं कर पाता इसको, अपटेक नहीं कर पाता, तो वो फिर फीमेल जिमनास्ट फिर जिंदगी भर इनफर्टाइल रह जाती हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह इनफर्टिलिटी की जिमनास्ट इंडिविजुअल्स में, जिमनास्टिक इंडिविजुअल्स में ये भी है। अब आ जाओ बेटा, ये क्या चीज़ है सर, ये विजाइना का क्रॉस सेक्शन है। इसमें आपको, अच्छा एक और भी चीज़ बताता चलो, फीमेल की विजाइना से बेटा उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलता है, जबकि फीमेल के जो आपके पास विजाइना में ही एक और ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग।
यहाँ से उसका यूरिन पास होगा। सही है। विजाना के पास एक और ओपनिंग होती है, एनल ओपनिंग, जहाँ से उसका फीकल मैटर पास होगा। सही है। और विजाना के पास दो मसल्स होते हैं बेटा, एक होता है लेबिया मेजोरा बाहर की तरफ, और एक होता है लेबिया माइनोरा। विजाना के अंदर अगर हम इस पूरे विजाना जस्ट जस्ट लाइक अ कैनाल, सही, मैं इस कैनाल की बात बता रहा हूँ। इस कैनाल में एक ओपनिंग क्या होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग। मैं इसको लिख देता हूँ यू। सही। एक ओपनिंग होगा इसकी वल्वा। ये ओपनिंग एक्सटर्नली होती है। सही है। तो यहीं से पीनस की पेनिट्रेशन होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और विजाना के पास दो मसल्स हैं बच्चों, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। विजाना के थोड़ा सा ऊपर आप आओ तो एक और सेंसिटिव एरिया आता है, मसल आता है, उसको कहते हैं क्लाइटोरिस, जो कि ये फीलिंग ऑफ प्लेजर लेकर आता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये आपके पास विजाना का क्रॉस सेक्शन हो गया। तो हेयर वी हैव बेटा, हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ बीन फिनिश्ड। और ये आप टॉपिक कर लोगे तो आपके तकरीबन इस सिस्टम से जुड़े हुए तमाम एमसीक्यूज इंशाल्लाह, अच्छी उम्मीद है, ज़रूर ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।